सिटी न्यूज़ सडोरा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सडोरा के रेस्ट हाउस में, जहां पर जन नायक जनता पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया गया है। इस मीटिंग की अध्यक्षता जजपा पार्टी की राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल व प्रदेश महासचिव डॉक्टर कुसुम शेरवाल ने की है। चुनावों की तैयारियों को लेकर यह मीटिंग का एक आयोजन किया गया है। क्या कुछ इस मीटिंग के एजेंडे रहेंगे, सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन चल रहा है, कितने लोग उसे स्वीकार करते हैं चुनाव में, तो आने वाले चुनावों में हम जानकारी ये लेंगे। तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। आप तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो जजपा पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर सैकड़ों संख्या में पहुंचे हैं और हर कार्यकर्ता अपने यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं और कैसे उन्होंने चुनावी में काम करना है। तो आप देख सकते हो राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं कि कैसे कैसे बूथों पर उन्होंने काम करना है। तो आप बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। युवा है, क्रांतिकारी है, क्या कर सकते हैं। रिंकू कुर्सी कराइए। लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारा जाने का मकसद क्या है और वो किस प्रकार हम हासिल कर सकते हैं। बड़ा विस्तार से आपके बीच में बोल रहा है। बहुत ही मान और सम्मान के योग आपकी लोकप्रिय नेता, आपकी कैंडिडेट, जिनका भरपूर आपने समर्थन किया है, समय समय पर प्यार दिया है, हमेशा आप इनका सहयोग करते हैं, तो और निरंतर आपके बीच में रहती है आदरणीय डॉक्टर कुसुम शेरवाल, पार्टी की प्रदेश महासचिव हैं, प्रवक्ता हैं प्रदेश की, संजीव रत्तुवाड़ा जी, सीएम मिंडो, हमारे गुरमेल जी हमारे बीच में। और साथियों, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में हमेशा सिरों की गिनती करके सरकारें बनती हैं और जब बटन दबता है और बटन में ये तय हो जाता है कि किसकी वोट ज़्यादा निकली। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल ने कहा कि जजपा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रही है और 10 लोकसभा सीटों पर 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। हवा बढ़ाओ, तो हवा कैसे बढ़ेगी? हवा तो सिरों की गिनती से बढ़ेगी। यदि आपके बीच में 6 प्रोग्राम आते हैं और प्रोग्राम आपके सफल हो जाते हैं, 6 के 6 हजारों की तादाद में वहां पर संख्या होगी, तो आप लोग ही चर्चा करने शुरू हो जाएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो ऐसे हवा बनती है, विरोधी लोग चर्चा शुरू कर देंगे कि भाई नहीं भाई, जननायक जनता पार्टी एक बहुत बड़ी ताकत है, इसको कम नहीं आप। तो देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो डॉक्टर कुसुम शेरवाल ने भी जजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है चुनावों को लेकर और कहा है कि गठबंधन पर फैसला हाईकमान करेगा। निचले स्तर पर पार्टी की नीतियां और चुनाव के लिए ड्यूटी लगाने के लिए और कार्यकर्ताओं को कार्य करने के लिए मीटिंग का ये आयोजन किया जा रहा है। तो आप देख रहे हो तस्वीरों के माध्यम से दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें। लेकिन मेरी तो यही आप लोगों से अपील है कि अपने दम पे सभी अपने गाँव को इतना मजबूत कर लो। जब आपका एक बूथ जीतने, मेरे ख्याल से अभी हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर हर आदमी एक बात सोच करके जाए कि हमने अपना बूथ जिता करके देना है, और मेरी इस बार आप लोगों से सिर्फ यही एक इच्छा भी रहेगी और यही मेरा आप लोगों से मैं संकल्प भी लेना चाहती हूँ कि हर आदमी ये कह दे कि हाँ जी, हम अपना बूथ जिता करके देंगे। जितने लोग भी आप यहाँ बैठे हैं, अगर इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि आपके विधानसभा ना जिता करके दे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अपना बूथ जिताने की ताकत आप लोगों में है, तो आप विधानसभा तो अपने आप ही जीत जाओगे।
अगर यहाँ पे 70-80 आदमी बैठे हुए हैं और हमारे हल्के के 272 गांव हैं, 258 बूथ हैं, तो अगर 200 गांव भी हमारे ऐसे हैं जो अपना अपना बूथ जिता करके दे दें, चाहे छोटे गांव में चाहे बड़े गांव में, अगर वो अपना बूथ जिता करके दे दें, विधानसभा आपकी झोली में होगी। मैं तो इतना ही आप लोगों से, मर्जी आप लोग जहाँ ड्यूटी लगाओगे, जहाँ कहोगे कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है, जो भी कोई आप ड्यूटी लगाओगे, आप लोगों के बीच में दिन रात आप लोगों के बीच में खड़ी मिलूंगी। 10 साल हो गए हल्के के साथ जुड़ी हुई हूँ, हर एक गांव की समस्या का पता है, हर एक जगह की समस्या का पता है, लेकिन मजबूरी ये है कि वो कलम की ताकत नहीं है हाथ में। प्रयास हैं, यही प्रयास होते हैं, जो भी आप कोई काम देते हो, हम प्रयास हमारे यही होते हैं कि ये काम हम जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम वहाँ पे कमजोर पड़ जाते हैं जहाँ हमारा हाथ नहीं घूमता। कह रहे थे कि हम हाथ जोड़ करके काम करवा रहे हैं, तो हाथ जोड़ने का काम अब हम नहीं करेंगे। अब आप लोगों के, मैं ये सिर्फ मेरे अंदर हौसला अगर आता है ना, तो आप लोगों की वजह से आता है। आप लोगों को इस तूफानी मौसम में, बरसात में, आंधी तूफान ओले पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी इतने लोग इतनी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो आप लोगों को देख के वैसे ही हौसला बढ़ जाता है कि मेरे पीछे बहुत स्ट्रांग मेरी बैक है। धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से आज आप लोगों ने अपना इस तरह यहाँ दिया है। मैं यही चाहती हूँ कि बस अगले आने वाले टाइम में आप लोग जो है ये विधानसभा जीते और आप अपनी समस्याओं का समाधान आप खुद करवाने वाले बने। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस मीटिंग में राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल द्वारा हल्का सढौरा की कार्यकारिणी, जो कि जजपा पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से। गाँव जो जिले के अंदर हमने नाम दिए हैं, कुछ 4-5 नाम दिए थे हमने, उसके बाद और 5-7-8 नाम हमारे पास हो रहे हैं, जो एडजस्ट नहीं उनको हम जिले में भेजेंगे, ताकि ऊपर के जो सीनियर नेता हैं हमारे, उनको हम जिले वाली कमेटी में भेज दें, ताकि उनका भी मान सम्मान ज़्यादा हो। क्योंकि तो देखिए दोस्तों, हम खड़े हैं सढौरा रेस्ट हाउस में। आज हम पहुंचे हैं, आज यहाँ पर जजपा की आज मीटिंग का एक आयोजन किया गया है। तो चलिए मैडम से जानेंगे क्या कुछ आज उनकी मीटिंग का यहाँ एजेंडा था। तो चलिए बातचीत करते हैं। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिनके प्रोग्राम हल्का सढौरा में दिए गए हैं और 9 फरवरी को उनके प्रोग्राम यहाँ पर होने तय हुए हैं। तो हमने जनसभाओं के रूप में 6 उनकी जनसभाएं या 7 जनसभाएं करनी हैं। इसके लिए ही आज हमने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसकी वजह से आज हमने अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया, ताकि वो लोगों को हम रूपरेखा बता सकें किस किस तरह से हम प्रोग्राम करेंगे, कहाँ कहाँ हम प्रोग्राम रखेंगे। आज यही हमारा एजेंडा था और साथ के साथ हमारी पार्टी के जो हमारी कार्यकारिणी है हल्का सढौरा की, आज उसकी भी घोषणा करनी थी। आज हमने अपने 40-42 हमारे पदाधिकारी जो हैं, आज उनकी एक लिस्ट भी घोषित की है। हल्का सढौरा में होंगी, ये विधानसभा सढौरा की जनसभाएं होंगी। जो हमारा जो काम करने का तरीका है या जिस तरह से हमारा हल्का सढौरा है, वो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जिसकी वजह से हम लोग, हमारे 3 ब्लॉक आते हैं, तो हमने ये तय किया है कि हम तीनों ब्लॉकों में उनके प्रोग्राम करेंगे। 2-2 प्रोग्राम हो जाए, 3 प्रोग्राम हो जाए, उस तरह से हम उनका कार्यक्रम जो है वो निर्धारित करेंगे। उनको लेकर क्या चाहिए गठबंधन? अभी गठबंधन में हैं हम लोग, लेकिन फिलहाल हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपना काम कर रही है, जेजेपी अपना काम कर रही है। तो हम अपनी 10 की 10 लोकसभा सीट को भी तैयार कर रहे हैं और अपनी 90 की 90 विधानसभा सीटों को भी तैयार कर रहे हैं। तो अलायंस होता है या नहीं होता, ये बात की बात है, या हमारे क्षेत्र की बात नहीं है। हमारे जो हाईकमान है वो इस पर चर्चा करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जननायक जनता पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी थी जी, और सब पार्टियाँ उतरती थी जी। हमारे पास भी एक चेहरा था जो मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके हमने चुनाव मैदान के अंदर हम उतरे थे कि मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। लेकिन हरियाणा विधानसभा का ऐसा सिनेरियो बना कि बहुमत किसी भी पार्टी का नहीं बना, और हम तो जुमा 3 दिन की पार्टी थे केवल मात्र,
और मात्र 6 महीनों की पार्टी ने 17% वोट लेकर के 10 सीट हमने हासिल करी। हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और ये सिनेरियो बना के सरकार किसी की भी नहीं बन रही थी। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक ऐसा गठबंधन बने, मजबूत सरकार बने, हरियाणा प्रदेश का विकास हो, प्रगति पर प्रदेश चले, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व ने मिलजुल करके बैठ करके ये तय किया कि हम दोनों मिल करके हरियाणा को प्रगति के पथ पर लेकर चलेंगे। और ये पूरे 4 साल से हम निरंतर लगातार दोनों पार्टियां मिल करके गठबंधन के अंदर हरियाणा प्रदेश का विकास करने में लगे हुए हैं। मजबूती के साथ गठबंधन चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। मजबूती के साथ सरकार चल रही है, चलती रहेगी 5 साल तक। आगे क्या सिनेरियो बनता है, 90 की 90 सीट हम तैयार कर रहे हैं, 10 की 10 लोकसभा सीट हम भी तैयार कर रहे हैं। यही काम बीजेपी भी कर रही है, 90 की 90 सीट वो भी तैयार कर रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीट वो भी तैयार कर रहे हैं। जब दोनों पार्टियां अलायंस यदि होता है जी, जब दोनों पार्टियां इकट्ठी मिल जाएंगी तो निश्चित तौर पर 10 की 10 सीट फतेह करने का काम ये गठबंधन करेगा। बोल चुका हूँ कि सिनेरियो हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे बना था जी, क्योंकि हम घोर विरोधी कांग्रेस के हमेशा रहे हैं जी। कांग्रेस को हम समर्थन नहीं दे सकते जी, लेकिन हरियाणा को दोबारा से हम चुनाव की दलदल में नहीं झोंक सकते थे जी। उस चुनाव को बचाने के लिए हमने हरियाणा की जनता को हित को देखते हुए ये गठबंधन हमने किया था और वो गठबंधन आज मैं कहता हूँ बड़े कारगर तरीके से हरियाणा प्रदेश की उन्नति कर रहा है और यही सोच करके गठबंधन किया गया था और इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं सकता। ठीक है सर, थैंक यू।